Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now, after the demo class, after the introduction class, we are going to start our first proper class. It has been a long time that we have not any meeting. Now this is going to be a very first class, and I hope that you will be waiting for it. Now let's proceed it without any delay. We are going to start. Okay, in the demo class I said you that whenever we will start the class, so I will discuss some of the little things with you. कुछ चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, ये मैंने आपको डेमो क्लास में बताया था. उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट, the most important thing is about, first of all you will have to look that these all are your chapters. I have divided all the chapters. Means this is the first chapter, the world in a war. This is the prose. This is stopping by woods in a stormy evening. Then does he remember me? This morning is a history test. रॉबिन्सन क्रूज, सोर क्रैब्स. ये आप सब आप अपने उसमें इंडेक्स में देखेंगे तो वहाँ ही आपको चैप्टर्स मिल जाएंगे. यू विल फाइंड ऑल द चैप्टर्स देयर. ये आपके चैप्टर्स को मैंने डिवाइड कर दिया है. मीन्स टू टू एंड टू, 6 चैप्टर्स जो है ना आप फर्स्ट असेसमेंट में अटैम्प्ट करेंगे. फिर इसके बाद 2 2 एंड 1, 5 चैप्टर्स जो है ना आप मिड टर्म में करेंगे. फिर इसके बाद अगेन आपके पास 6 चैप्टर्स हैं सेकंड असेसमेंट में. आफ्टरवर्ड्स अगेन हम जब आगे मूव करते हैं तो आपके पास फाइनल टर्म में भी जो है ना कुछ चैप्टर्स दिए हुए हैं. सो ऑल योर चैप्टर्स आर डिवाइडेड सो दैट आपको पता चल जाए कि हमारे चैप्टर्स की डिवीजन किस तरह है और हमने कितने असेसमेंट में कितने चैप्टर्स एक असेसमेंट में करने हैं. ओके, नाउ दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल यू. वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग आई वुड लाइक टू डिस्कस विद यू. इट इज़ अबाउट the grammar layout for the year 2020. Means this is the grammar layout. In the first assessment you are going to do the parts of speech. You will learn the parts of speech related grammar. You will learn present definite, collective nouns, compound words and present continuous. These all are for first assessment. And in the second assessment you will have narration, punctuation. So this is a grammar layout for your upcoming academic year, जिसकी पहली क्लास आज आप कंडक्ट कर रहे हैं. ठीक है, अच्छा आगे मूव करते हैं. तो अब हम जो है ना सबसे पहले अपना फर्स्ट यूनिट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. ठीक है ना, फर्स्ट यूनिट आपका है. लेट्स सी व्हाट्स द फर्स्ट यूनिट इज इट इज़ अबाउट द वर्ल्ड इन अ वॉल. ओके, चलें अब इसकी रीडिंग जो है ना हमने करनी है. रीडिंग जो है ना बेटा कुछ इस तरह होगी कि मैंने जो है ना वो आपको पहले सबसे पहले तो मैं आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स बता देता हूँ कि मींस वर्ड्स टू नो, कि आप कौन कौन से वर्ड्स टू नो लिखेंगे. इसके बाद मैं आपकी रीडिंग पर मूव करूँगा. रीडिंग मैं आपको कंप्लीट बिल्कुल नहीं रीड करवाऊँगा बिकॉज इट विल टेक टू मच टाइम. इट्स क्वाइट लेंथी एज वेल, काफ़ी ज़्यादा लेंथी है. तो कुछ मैं आपको रीड करवाऊँगा, बाकी इसके बाद कुछ आप रीड करेंगे एंड आई विल गिव यू द एक्टिविटीज़ फॉर द होम टास्क एज वेल. ओके, सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल कम ऑन टू द वर्ड्स टू नो. आप वर्ड्स टू नो पर आ जाएं और उसको देख लें कि कौन से वर्ड्स जो है ना आप वर्ड्स टू नो में लिखेंगे. अच्छा, वर्ड्स टू नो लिखने का क्राइटेरिया, कॉपी मेंटेन करने का क्राइटेरिया, ये किसका क्या क्राइटेरिया ये भी मैं आपको बाद में बताता हूँ. पहले जो है ना हम वर्ड्स टू नो पर आ जाते हैं. फर्स्ट वर्ड आपके पास है, द वर्ड इज़, यू हैव द फर्स्ट वर्ड. लेट मी क्लियर इट. फर्स्ट वर्ड आप इसको हाईलाइट करें, ओब्लिवियस. Oblivious means unaware. Means yes, oblivious means unaware. बेखबर होना, आप जो है ना किसी चीज़ से बिल्कुल ही जो है ना बेखबर हो जाते हैं. when a person is unaware about anything, so we can say that he is such a kind of an oblivious person. नेक्स्ट आगे मूव करते हैं तो हमारे पास आगे जो वर्ड जाएगा फर्स्ट, ये हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है बल्गिंग. बल्गिंग इट मीन्स स्वेलिंग आउटवर्ड्स, स्टिकिंग आउट. मतलब है इसका कि बाहर निकलना, कोई चीज़ बाहर निकलना, कोई चीज़ उभरते हुए जब बाहर निकलती है तो इट मीन्स वी कैन से इट bulging. Next word we have confetti. Here's a word, the third word, confetti. It means small pieces of colored paper traditionally thrown on birthday and marriage ceremonies. Yes, आपने देखा होगा ना, बर्थडे है होती है किसी की या किसी की मैरिज सेरेमनी होती है तो उसमें जो है ना वो कुछ पेपर्स जो है ना वो थ्रो किए जाते हैं, बट छोटे छोटे पेपर्स, थोड़े टीनी पेपर्स थ्रो किए जाते हैं अलग अलग कलर्स के. दैट इज़ कॉल्ड द कन्फिटी. नेक्स्ट वर्ड आगे हम मूव करते हैं. दैट इज़ वी हैव द वर्ड डॉडलिंग. यस, बीइंग स्लो, वक्त ज़ाया करना. मीन्स वेरी स्लो. if somebody is very slow, if somebody is very slow in any activity, so we can say him that he is dawdling, he is wasting his time, he is just wasting his time. Okay, next word we have the word phobia.
यस, फोबिया, फोबिया मीन्स एन एक्सट्रीम फियर फॉर समथिंग, इट मीन्स हद से ज़्यादा खौफ, खौफ का मर्ज, मीन्स जब आप हद से ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में खौफज़दा हो जाते हैं ना, इट मीन्स आपको खौफ का मर्ज हो गया। एंड फोबिया इट्स अ काइंड ऑफ अ डिजीज़, इसको जो है ना वो डिजीज़ भी माना जाता है, इट्स अ काइंड ऑफ डिजीज़। सो दीज आर द वर्ड्स 1 2 3 4 एंड 5, 5 वर्ड्स आई हैव गिवन यू। हाउ यू आर गोइंग टू राइट आई विल टेल यू लेटर। नाउ कमिंग ऑन टू द रीडिंग सेक्शन, रीडिंग इट्स गोइंग टू बी। अच्छा, अब मैंने आपको बीच में कुछ मीनिंग्स भी बताया ना, तो आपके पास ये यूट्यूब वीडियो है, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा आपके पास ये है, एडवांटेज आपका ये कि आप इसको रोक के जो मैंने मीनिंग उर्दू में आपको बताए थे वो मीनिंग आप उर्दू में भी लिखेंगे। गेटिंग, आर यू गेटिंग? नाउ मूविंग अहेड, लेट्स स्टार्ट। हेयर आई विल ऑल्सो टेल यू द मीनिंग, यहाँ भी मैं मीनिंग आपको बताता चाहूँगा, ये भी जो है ना मीनिंग आपने लिखनी है, तो आप थोड़ा सा कॉन्शियस रहिएगा एवरीबडी। ओके, the crumbling wall that surrounded the garden along the house was a rich hunting ground for me. क्रम्बलिंग कहते हैं कि टूट फूट। द क्रम्बलिंग वॉल दैट सराउंड्स द गार्डन, वो जो टूटी फूटी दीवार थी जो गार्डन के बराबर में थी, अलॉन्ग द साइड द हाउस के बराबर में, वाज अ रिच हंटिंग ग्राउंड फॉर मी, मेरे लिए जो है ना एक बहुत बड़ा हंटिंग ग्राउंड था, यानी मैं वहाँ पर शिकार कर सकता था। किस चीज़ का शिकार कर सकता था वो आगे चीज़ आपको बताई जाएगी। कह रहे हैं कि इट वॉज एन एंशियंट ब्रिक, एंशियंट कहते हैं कदीम, बहुत ही पुराना। ब्रिक हम कहते हैं कि आपको ब्रिक में बताऊं, ईंट को कहते हैं ईंट। पुराने ज़माने में जो ईंटें घर बनाने के लिए पुराने ज़माने में ईंटें इस्तेमाल हुआ करती थी, अभी इतने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हुई थी। सो दिस इज़ अ ब्रिक वॉल दैट हैड बीन प्लास्टर्ड ओवर, इस पर प्लास्टर किया हुआ था, बट नाउ दिस आउटर स्किन वॉज ग्रीन विद मॉस। हाँ, लेकिन अब जो उस ईंटों पर प्लास्टर किया हुआ था ना, उसकी आउटर स्किन का मतलब होता है कि बाहर से जो उसकी स्किन का मतलब यहाँ पर है कि दीवार जो है ना, दीवार की खाल, यानी दीवार की खाल को जो है ना वो स्किन कहा जा रहा है। द आउटर स्किन वॉज ग्रीन विद मोस, मोस कहते हैं कि काई। अब काई मैं आपको समझाऊं कि आपने देखा होगा कि कोई दीवार है, दीवार पर अगर वो ग्रीन ग्रीन किस्म की हो जाए, या अगर आप उसके पास कंटिन्यूसली काफ़ी अर्से तक पानी रख दें, पानी में छोड़ दें उस दीवार को या किसी चीज़ को, तो उसके ऊपर काई आ जाती है, ग्रीन कलर की, दैट इज़ कॉल्ड काई। ये इट इज़ कॉमन ऑन द सी साइड्स, वेन एवर यू विल गो टू द सी साइड, सो यू विल सी देयर द मोस, वहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। बल्गिंग एंड सेगिंग, सेगिंग कहते हैं कि गिरा हुआ। ओके, एंड विद द डैम्प ऑफ मेनी विंटर्स, कह रहे हैं कि कई जो है ना वो सर्दियों से उसके ऊपर काई लगी हुई थी और उसकी घास जो है ना वो गिरी हुई थी। ओके, मूविंग अहेड, द होल सरफेस वाज एन इंट्रिकेट मैप ऑफ क्रैक्स। इंट्रिकेट आप कहते हैं कि पेचीदा, कि होल सरफेस, पूरी जो वहाँ सरफेस थी ना, वो एन इंट्रिकेट मैप ऑफ क्रैक्स, कहने के सरफेस पर जो है ना बहुत सारे क्रैक्स किस्म के लग गए थे, और वो सरफेस एक बहुत पेचीदा किस्म की हो गई थी, सरफेस यानी सतह यानी ज़मीन। सम सेवरल इंचेस वाइड, अदर एज फाइन एज हेयर्स। ओके, हेयर देयर आर लार्ज पीसेस हैड ड्रॉप्ड ऑफ एंड रिवील्ड द रोज पिंक ब्रिक्स लाइंग beneath। ओके, मूविंग अहेड, अब बेसिकली इसमें वही डिस्क्राइब किया रहा है जो यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया। ओवरऑल यहाँ पर ये बताया ये जा रहा है कि वहाँ पर क्रैक्स इतने बढ़ चुके थे कि वो क्रैक्स बढ़ने के बाद जो है ना वो ज़मीन लार्ज पीसों में तकसीम हो गई थी, यानी इतना बड़ा पीस यहाँ हो गया, इतना बड़ा पीस फिर आगे हो गया, ये यहाँ पर जो है ना वो बेसिकली कहा जा रहा है। मूविंग अहेड, द इनहेबिटेंट्स ऑफ द वॉल वर अ मिक्स्ड अलॉट। हाँ, कह रहे इनहेबिटेंट्स कहते हैं बेसिकली बाशिंदे यानी रिहायशी। लाइक आई एम द इनहेबिटेंट ऑफ कराची, हम ये भी कह सकते हैं इनहेबिटेंट्स, रहायशी बाशिंदों कहते हैं। कह रहे हैं कि इनहेबिटेंट्स ऑफ द वॉल वर मिक्स्ड अलॉट, कह रहे हैं कि वॉल के अंदर जो क्रैक्स पड़ गए थे उस क्रैक्स के अंदर इनहेबिटेंट्स थे। इनहेबिटेंट्स यानी जो है ना वो कीड़े मकोड़ों वगैरह को कहा जा रहा है इनहेबिटेंट्स, वो रहा करते थे। अच्छा, अब वो मिक्स्ड अलॉट, बहुत अलग अलग किस्म के कीड़े थे। दे वर डिवाइडेड इनटू डे एंड नाइट वर्कर्स। हाँ, डे एंड नाइट वर्कर्स, यानी दिन में कुछ आपको अलग कीड़े मिलेंगे, रात को जो है ना वहाँ पर कुछ अलग कीड़े हुआ करते थे। सो अब कौन कौन से हुआ करते थे वो आपको बताया जा रहा है। दी हंटर्स एंड हंटेड, कुछ ऐसे हुआ करते थे जो कि हंटर्स थे, यानी जो है ना वो शिकार किया करते थे, और कुछ ऐसे थे जिनका शिकार खुद हो जाता था। सो दिस वॉज एट नाइट टॉड्स एंड जेकोस। अच्छा, जेकोस, टोड जो है ना इट्स अ काइंड ऑफ फ्रॉग, बिल्कुल ये एक छोटा सा फ्रॉग होता है, फ्रॉग की किस्म में ये जो है ना एक उनमें से एक फ्रॉग हुआ करता था उन फटी हुई दीवारों के अंदर। एंड जेकोस, जेकोस की अगर हम बात करें ना तो ये एक घरेलू चिपकली टाइप की एक एनिमल है।
सो एक चिपकली एंड एक चिपकली और एक फ्रॉग उस दरारों के अंदर हुआ करते थे। वर दी हंटर्स, ये जो है ना शिकार किया करते थे, ये शिकार किया करते थे। अच्छा अब आगे मूव करते हैं, शिकार किया करते थे। देयर प्रे वॉज पॉपुलेशन ऑफ स्टूपिड एब्सेंट माइंडेड crane flies, moths of all shapes and sizes of rotted beetles hurrying with their rights work। अच्छा अब कहा ये जा रहा है कि इसमें आगे जो ये पॉपुलेशन बताई जा रही है स्टूपिड एब्सेंट माइंडेड क्रेन फ्लाइज। अब आगे मैं अगर आपको जाके क्रेन फ्लाई बताऊं तो ये क्रेन फ्लाई का मतलब एक किस्म की मक्खी। सो एक किस्म की मक्खी भी हुआ करती, मक्खी जो उसकी पॉपुलेशन भी हुआ करती थी। मोथ्स, मोथ अगर आपको मैं बताऊं इसकी मीनिंग हो तो कीड़ा, मोथ जो है ना एक कीड़ा है। सो क्रेन फ्लाइज, मक्खी, कीड़े, ये अलग अलग टाइप के और अलग अलग शेप्स के, अलग अलग साइज़ के जो है ना वहाँ पर उन दरारों में हुआ करते थे। ओके मैं आपको एक एक वर्ड टू वर्ड की जो है ना वो मीनिंग नहीं बता रहा। इफ़ आई टेल यू द मीनिंग ऑफ वर्ड टू वर्ड इट विल बी अ डिफिकल्ट एंड इट विल बी स्लीपी फॉर यू। एक एक वर्ड की अगर मैं मीनिंग लिखने लग गया, आपको बताने लग गया, तो आप जो है ना वो बिल्कुल स्लीपी फील करेंगे। दैट्स वाई मैं थोड़ा सा आपको पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा मैं आपको आगे लेके जा रहा हूँ, कंसेप्ट हम क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं रिवाइज करता हूँ, चलें आगे। स्टार्ट यहाँ से हो रहा है कि इसमें एक वर्ल्ड इन अ वर्ल्ड के बारे में जिक्र किया जा रहा है कि एक वॉल है, ठीक है, जो कि काफ़ी पुरानी है, जिस दैट एंड द वॉल इज क्रम्बलिंग, जो कि फटी हुई टूटी हुई है। गार्डन के पास जो है ना वो एक पुराना हाउस है, वहाँ पर वो वॉल है। ओके अच्छा उसके ऊपर जो है ना वो मॉस भी है, काई भी लगी हुई है ग्रीन कलर की। ओके उस सैगिंग भी है, गिरा हुआ घास भी है एंड द सेवरल अदर थिंग्स। वहाँ पर जो है ना वो दो किस्म के आप इनहेबिटेंट्स कहा जा रहा है कि एक जो है ना वो दिन में वो करते हैं, एक रात में वो करते हैं। उसमें जो है ना वो टॉर्ट्स के बारे में बताया गया, जैकोस के बारे में बताया गया। फिर आगे हम गए तो हमें जो है ना वो क्रेन फ्लाइज, मोथ्स एंड रोटेड बिटल्स इनके बारे में बताया गया। आगे मूव करते हैं। कहा जा रहा है कि बाय डे इट वाज डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन द प्रे एंड द प्रीडेटर्स। हाँ कह रहे हैं कि दिन में जब हम जाते थे ना तो हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी कि हम जान पाएंगे प्रे कौन है और उसमें प्रीडेटर कौन है। अच्छा अब मैं आपको बताता हूँ ये प्रे कौन, प्रे क्या है और प्रीडेटर क्या है। प्रे का मतलब है शिकार, यानी शिकार क्या है, यानी किस चीज़ को जो है ना वो शिकार किया जा रहा है। प्रीडेटर कहते हैं शिकारी को, यानी शिकारी कौन है। सो दिन में बहुत ज़्यादा मुश्किल था पता लगाना कि शिकारी कौन है, यानी शिकार कौन कर रहा है और शिकार किस चीज़ का किया जा रहा है। सो ये जो है इस लाइन में बात की जा रही है। एवरीथिंग सीम टू फीड ऑफ everything else। okay the hunting waves searched out caterpillars and spiders। hunting waves ये भी एक किस्म के जो है ना वो एक इसमें इंसेक्ट्स में आते हैं। ये जो है ना सर्च किया करते थे, किसको सर्च करते थे? कैटरपिलर्स, उसको कहते हैं कैटरपिलर्स। इट्स वेरी गुड मीनिंग। लार्वा जो है ना हम उसे कहते हैं कि लार्वा, एक जब तितली जो होती है ना वो एक सब डायरेक्ट वो बटरफ्लाई नहीं बनती, पहले कैटरपिलर की शक्ल में होती है। सो कैटरपिलर एंड स्पाइडर्स को जो है ना वो सर्च किया करती है। स्पाइडर्स हंटेड फ्लाइज, और स्पाइडर्स जो है ना वो किसको हंट करते थे, शिकार करते थे, सर्च करते थे, वो फ्लाइज को, मक्खियों को खाते थे। दी ड्रैगन फ्लाइज, अब ड्रैगन फ्लाइज ये भी एक काइंड की जो है ना वो इंसेक्ट है। फेड ऑफ द स्पाइडर्स, खाना बन जाते थे स्पाइडर्स का। एंड द फ्लाइज ओके दी स्विफ्ट मल्टी कलर्ड एंड वॉल लिजर्ड फेड ऑफ एवरीथिंग। हाँ एक मल्टी कलर की वॉल लिजर्ड, दीवार की चिपकली थी जो कि उसके कलर बहुत सारे थे, अलग अलग किस्म के कलर थे। आपने देखा होगा चिपकली जो होती है ना वैसे तो अलग अलग कलर की होती है, लेकिन यूजुअली लोगों के घरों में जो होती है ना वो खाकी कलर की जो है ना वो चिपकली होती है, लोगों की दीवारों पर चल रही होती है। बट देयर आर अ नंबर ऑफ कलर्स इन वन लिजर्ड। सो ये आपको लिजर्ड के बारे में बताया जा रहा है। ओके नेक्स्ट मूविंग। बट माई फेवरेट वर द शाइस्ट मेंबर ऑफ द वॉल कम्युनिटी हु डिड नॉट सीक एनी अटेंशन। हाँ अब ये जो स्टोरी बता रहे हैं ना वो कह रहा है कि मेरी जो फेवरेट वहाँ पर मेंबर था ना, यानी मेरा जो फेवरेट इंसेक्ट था, शाइस्ट, सबसे जो है ना वो शर्मीला और खामोशी से बैठा रहने वाला, वो क्या था उसके बारे में बता रहा है आगे। कह रहा है कि दे वर ऑल्सो द मोस्ट डेंजरस, और था तो वो सबसे खतरनाक, लेकिन खामोशी से चुप करके बैठा रहता था। अब देखते हैं कौन से इंसेक्ट की वो बात कर रहे हैं, विच इंसेक्ट आर दे टॉकिंग अबाउट। यू हार्डली एवर सो one unless you looked for it। okay and yet there must have been several, where is it, just wait for a minute। yes एंड येट देयर मस्ट हैव बीन सेवरल हंड्रेड लिविंग इन द क्रैक्स ऑफ द वॉल। हाँ कह रहे हैं कि मैंने जो देखा था वो तो एक शाइस्ट किस्म का जो है ना मेंबर था, खामोशी से जो है ना वो चुप करके बैठा रहता था, लेकिन था बड़ा खतरनाक। लेकिन और इसके अलावा भी सेवरल कहते हैं कई, सेवरल हंड्रेड लिविंग इन द क्रैक्स, और फटी हुई दीवारों में जो है ना वो और भी रहा करते। यस हेयर यू कैन सी।
ये फटी हुई जो है ना बिल्कुल दीवार है, इस तरह के जो है ना वो माहौल था वहाँ पर। ओके, मूविंग अहेड। If you gently lifted a piece of the loose plaster away from the bricks, there crouching beneath it would be a little black scorpion an inch long, हाँ, looking as though he were made आउट ऑफ द पॉलिश चॉकलेट। हाँ, अब वो बता रहे कह रहे हैं कि वो जिस चीज़ के बारे में बात कर रहा है शाइस्ट मेंबर और डेंजरस, वो बेसिकली बात कर रहा है स्कॉर्पियंस के बारे में, स्कॉर्पियंस के बारे में वो बात कर रहा है। अब ना स्कॉर्पियंस को आपने देखा होगा, अगर आपने नहीं देखा तो मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली स्कॉर्पियन कहते हैं बिच्छू को, बिच्छू यानी ब्लैक स्कॉर्पियंस, काला बिच्छू। इट्स वेरी वेरी डेंजरस, ये बहुत ही डेंजरस किस्म का जो है इंसेक्ट है। अब अच्छा कहा जा रहा है कि वो मैंने जो कह रहा, उसने कहा कि मेरा जो फेवरेट इंसेक्ट था वो ब्लैक स्कॉर्पियन था, जो कि शाइस्ट था और था भी डेंजरस, खामोशी से बैठा रहता था और इतना वो ब्लैक था जैसे लग रहा कोई पॉलिश्ड किस्म की चॉकलेट है। ओके, मूविंग अहेड। अच्छा, अब देखें आगे जो सारी की सारी डिस्कशन यहाँ से आगे प्रोसीड होनी है ना, वो सारी की सारी होगी ब्लैक स्कॉर्पियंस के बारे में कि किस तरह जो है ना उसने वहाँ से, देखें ये ब्लैक स्कॉर्पियंस को जो है ना उसने वहाँ से उठाया, फिर स्कॉर्पियंस को जो है ना वो मैच बॉक्स में रख कर अपने घर पर लेकर जाता है और फिर वहाँ उसके साथ जो है ना वो अजीब व गरीब इवेंट्स होते हैं, उसके बहन भाई उठा लेते हैं स्कॉर्पियंस को। ये सारी की सारी डिस्कशन आगे की जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ से होम टास्क दे रहा हूँ, ठीक है ना, कि आपने जो है ना होम टास्क क्या करना है, क्योंकि अब मैं अगर होम टास्क की जाने में आगे बढ़ूंगा ना तो हमारी वीडियो जो है ना आगे कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। अच्छा, होम टास्क आपका डिफरेंट टास्क है, मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या होम टास्क है। सबसे पहला जो आपका होम टास्क है ना वो ये आप देख लें। आपने जो है ना वो क्वेश्चन एंड आंसर्स पर जाना है सबसे पहले, ठीक है। आंसर नंबर ए आप अटेम्प्ट करेंगे, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आपको आप वीडियो स्टॉप करके आंसर पूरा अपने पास लिख सकते हैं। लिखना कैसे वो अभी हम जाते हैं उस पर। आंसर नंबर बी ये आप लिखेंगे, मैं क्वेश्चन नंबर ए वहाँ से आप देखेंगे, फिर इसके बाद आप एक आंसर लिखेंगे, देन यू विल सी द क्वेश्चन नंबर बी एंड देन यू विल राइट द क्वेश्चन नंबर बी। ओके, आफ्टरवर्ड्स आप क्वेश्चन नंबर डी सी यू विल लीव द क्वेश्चन नंबर सी को आप लीव कर देंगे, डी पर आप जाएंगे, डी को आप लिखेंगे और इस डी का आंसर ये रहा, और बाकी जो है ना ए और बी के भी जो आंसर्स जो है ना मैंने आपको दे चुका हूँ, ठीक है। अच्छा, अब आपका टास्क क्या है कि एक तो आपने वर्ड्स टू नो लिखने हैं जो कि मैंने आपको दे चुका, इसके बाद आपने ये क्वेश्चंस लिखने 3 और 3 के आंसर्स लिखने। एक और आपका होम टास्क है, तीसरा आपका होम टास्क मैं आपको बता रहा हूँ, व्हाट डू यू हैव टू डू, यू हैव टू मेक द लिस्ट, make list of एनिमल्स। आपने जो है ना वो एनिमल्स की लिस्ट बनानी है जो कि गेराल्ड, गेराल्ड जो है ना वो एक करेक्टर है, ठीक है ना। ये सारी की सारी डिस्कशन जो यहाँ पर मैंने आपको बताया वो गेराल्ड कर रहा था, कि गेराल्ड कहता है कि मैंने वहाँ पर जो है ना एक क्रम्बलिंग वॉल देखी टूटी फूटी, फिर इसके बाद जो है ना मैंने उसमें ब्लैक स्कॉर्पियंस देखे, फिर इसके बाद मैंने उसमें और सारे बहुत सारे इंसेक्ट्स देखे। ये सारी की सारी बातें जो है ना वो गेराल्ड करेक्टर है, गेराल्ड बंदे का नाम है, वो कर रहा था। कह रहा है कि मेक लिस्ट ऑफ एनिमल्स गेराल्ड फाइन। आपने जो लिस्ट बनानी है उस एनिमल्स की जो कि गिराल्ड को मिलते हैं, ठीक है। अब उसमें क्या क्या हैं, आप ब्लैक स्कॉर्पियन भी हैं, उसमें क्रैन फ्लाइज भी हैं, उसमें मॉथ्स भी हैं, उसमें कैटरपिलर भी है, ये सारी की आपने लिस्ट बनानी है, ठीक है। जो मैं बता चुका वो भी, जो अभी आप आगे रीडिंग करेंगे मज़ीद उसमें भी पूरी की जो है ना आप 1 2 3 4 इस तरह से करके आप लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। ये लिस्ट आप क्वेश्चन एंड आंसर्स के बाद आप बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब मूव करते हैं। अब जो है ना क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि सर इसको जो है ना अटेम्प्ट हमने लिखना कैसे, लिखने का क्राइटेरिया मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखें, दिस इज़ अ काइंड ऑफ कॉपी, काइंड ऑफ नॉट अ काइंड ऑफ कॉपी, समझ लेंगे एक कॉपी ही है, ठीक है ना। ये मैंने डिज़ाइन किया आपके लिए ताकि मैं आपको इजीली बता सकूं, क्योंकि हम फ्रंट फेस टू फेस तो है नहीं, सो हम यहाँ पर यूट्यूब पे बैठे हुए हैं, तो अब यहीं पर मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब इसको गौर से समझिएगा, लिसन इट वेरी केयरफुली, ओके। ये आपकी कॉपी है, ठीक है, ये आपका एक पेज है, ये आपका दूसरा पेज है। यहाँ पर बीच में आपकी कॉपी में बैंड आ रहा होता है, ठीक है, जो कि यहाँ पर बैंड अभी नहीं है, बीच में आपकी कॉपी में बैंड आ रहा होता है। अच्छा, आपने क्या करना है कि यहाँ तो आपकी डेट आ जाएगी, डेट अब मैं सारा का सारा काम फेयर कर रहा हूँ यहाँ, सॉरी रफ कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने किया रफ किया, आपको समझ आ जाएगी आई होप, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि ये स्टार्टिंग की जो 2 लाइन्स है ना, ये तो आपको यहाँ पर
बहुत ही छोटी लग रही है, लेकिन आपकी कॉपी में जो है ना थोड़ी सी बड़ी होगी, लेंथी होगी। स्टार्टिंग की 2 लाइन्स, मैं 3 पर चला गया, आप 2 पर ही रहेंगे, ठीक है। मैं 3 पर चला गया, बाय मिस्टेक आप 2 पर ही रहेंगे। इसमें जो है ना आपकी क्या आनी है, हेडिंग आनी है। अब हेडिंग जो है ना आपकी क्या होगी, ये मैं इसको रफली कर रहा हूँ। हेडिंग आपकी होगी द वर्ल्ड इन अ वॉल, दिस विल बी योर हेडिंग। यहाँ पर आप स्टार्टिंग के 2 लाइन में द वर्ल्ड इन अ वॉल की हेडिंग आप पुट कर देंगे। द वर्ल्ड इन अ वॉल की हेडिंग 2 लाइन में पुट। अच्छा, आपने देखना होगा कि यहाँ से भी आपका गैप आए और यहाँ से भी आपका गैप आए जब आप हेडिंग पुट कर रहे होंगे। इसके बाद यहाँ पर आपने एक चीज़ लिखनी है। क्या लिखनी है, यहाँ चलें मैं आपको बताता हूँ। ये द वर्ल्ड इन अ वॉल लिखने वाला जो है ना वो है गेराल्ड ड्यूरल, ये इसका लिखने वाला है, ये इसका राइटर है। तो आपने जो है ना यहाँ पर ब्लैक से हेडिंग डालेंगे तो आप ब्लू से लिख देंगे, या अगर ब्लू से हेडिंग डालेंगे तो फिर आप यहाँ पर लिख देंगे इसके राइटर का नाम, GERALD, गेराल्ड, DURELL, गेराल्ड ड्यूरल, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया। इसके बाद आप मूव करते हैं आगे। आपके फिर आनी है वर्ड्स टू नो की हेडिंग। वर्ड्स टू नो की हेडिंग आपका ये कॉपी का हिस्सा है। इसके जो है ना बिल्कुल मिडल में कुछ स्पेस यहाँ से आपने रखना है, कुछ स्पेस यहाँ से रखना है, बिल्कुल मिडल में एक ही लाइन में, ज़्यादा जाना ही नहीं है आपने, एक ही लाइन में आपकी वर्ड्स टू नो की हेडिंग आपकी आ गई, आपने हेडिंग पुट कर दी, ठीक है। आगे मूव करते हैं। इस हेडिंग को पुट करने के बाद यहाँ आपने मार्जिन ड्रॉ करनी है, ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए मार्जिन आपने कैसे ड्रॉ, ये आपने वर्ड्स टू नो लिख दी तो बिल्कुल इसके डायरेक्टली नीचे से मार्जिन आपने स्टार्ट नहीं करनी। आप कम से कम एक ये जो ना रॉ छोड़ के आप यहाँ से जो ना अपनी मार्जिन स्टार्ट करेंगे, और यहाँ से आप पूरी मार्जिन लेते हुए आएंगे, और पूरी जो ना आप नीचे यहाँ पर मार्जिन लेते हुए आएंगे, और आपकी मार्जिन जो है ना वो डबल होनी चाहिए, ठीक है। डबल मार्जिन आप देंगे, ठीक है। मार्जिन देने के बाद आपने वर्ड्स लिखने हैं। वर्ड्स लिखने का भी आपका प्रॉपर क्राइटेरिया होना चाहिए कि एक साइड आप ये वर्ड्स लिखेंगे, दूसरी साइड आप इसकी मीनिंग लिखेंगे, ठीक है ना। अब आपने अच्छा, आपने यहाँ पर मार्जिन जो है ना वो आप मिडल में नहीं दे सकते, क्योंकि आपके ये जो मीनिंग है ये काफ़ी लेंथी है, ठीक है। तो उस लेंथ के हिसाब से आप यहाँ पर मार्जिन दे दीजिएगा, फिर इसके बाद आप यहाँ वर्ड्स लिखिएगा, यहाँ आप उसकी मीनिंग लिखिएगा, ठीक है। आई होप यू विल बी गेटिंग एंड इन अ वेरी गुड वे। ओके, नाउ मूविंग अहेड, यहाँ पर आते हैं हम। यहाँ पर भी आप स्टार्टिंग के जो 2 आपकी जो लाइन्स होंगी ना, ठीक है ना, अब उसमें आप क्वेश्चन आंसर, बस नथिंग एल्स, कुछ और बीच में स्लैश व्लैश कुछ भी नहीं डालना। एक जगह पे आपने 2 लाइन में क्वेश्चन लिखना है, फिर 2 लाइन्स में आपने आंसर लिख देना है। ये लिखने के बाद आप क्वेश्चन नंबर 1, अच्छा आप क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना आप कहाँ लिखेंगे, यहाँ आपकी क्वेश्चन एंड आंसर की हेडिंग आ गई। मैं आपको बता दूँ, अगर आपके वर्ड्स टू नो यहाँ नहीं आते तो 1-2 यहाँ आप ऊपर लिख लेंगे, फिर इसके बाद क्वेश्चन एंड आंसर की हेडिंग भी आप यहीं पुट कर देंगे। ऐसा नहीं कि आप इस पूरे पेज को लीव कर देंगे, नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, नो, यू विल पुट हेयर। Let me just tell you roughly. Question, answer, this, finally. ना अब क्वेश्चन आप जो है ना क्वेश्चन नंबर 1 आप यहाँ लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर, या आप हैश डालेंगे देन 1। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 कुछ और शॉर्ट करके लिखना चाहें तो वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना, मैं उस चीज़ का मना नहीं करूँगा। लेकिन आप इसी रो के बाउंड्री में आप लिखेंगे, इसी की बाउंड्री के अंदर आप रहेंगे, इसकी बाउंड्री से आप बाहर नहीं आएंगे। क्वेश्चन आपको यहाँ नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन का नंबर यहाँ नहीं पुट हुआ होना चाहिए। आप क्वेश्चन नंबर यहाँ पुट करेंगे, फिर इसके आगे आप क्वेश्चन लिखेंगे, इसके आगे आप आंसर, यहाँ आंसर का नंबर यहाँ पुट करेंगे, फिर आप यहाँ पर आंसर लिखेंगे, ठीक है। दिस इज़ इट फाइन, ये आपका टास्क है। फिर इस टास्क करने के बाद अगेन जब हम नेक्स्ट पेज पर जाएंगे तो फिर मैंने आपको टास्क जो दिया हुआ उसकी आप हेडिंग देंगे कि लिस्ट ऑफ एनिमल्स गेराल्ड फाइंड, दैट गेराल्ड फाइंड, ठीक है ना, गेराल्ड फाइंड्स, वो लिस्ट की आप लिस्ट बनानी है आपने एनिमल्स की जो कि गेराल्ड फाइंड करता है। आपने क्वेश्चन पुट करके यहाँ पर आपने लिस्ट बना लेनी, ठीक है। नाउ दिस इज़ ऑल, आई होप यू विल गेट इट इन अ वेरी गुड वे। ये आज की क्लास थी, ये आपने काम वर्किंग कंप्लीट करनी है। जब आपकी कॉपीज मंगवाई जाएंगी तो ये चेक होंगी, पूरी प्रॉपर्ली चेक होंगी, पूरी अगर हमें वर्किंग होगी। मैंने आपको कहा था कि वी नीड योर कोऑपरेशन, हमें आपका कोऑपरेशन चाहिए होगा। जितना ज़्यादा आप कोऑपरेट करेंगे उतना ज़्यादा आप नॉलेज अच्छे से गेन कर सकेंगे और उतना ज़्यादा आप अच्छे से समझ सकेंगे। नाउ दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।